तो पूर्वोत्तर राज्यों में कई दिनों से लगातार बारिश से नदियां उफान पर नजर आ रही हैं। बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 30 लोगों की मौत की खबर आ रही है। मूसलाधार बारिश ने असम में जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। जल भराव और बाढ़ से राज्य के बड़े हिस्से प्रभावित हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरह से बारिश और बाढ़ से प्रभावित इलाकों की ये 4 तस्वीरें सामने निकल कर आई। गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, मोरीगांव और लखीमपुर की, जहां पर जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त देखा जा रहा है। तो बाढ़ और बारिश ने लोगों का जीना मुहाल किया हुआ है। आफत की बारिश ने तबाही मचाई हुई है। नदियों का जल स्तर बढ़ गया है। यहां तक कि सड़कें भी नदियों में, तालाब में तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं। तो ये 4 अहम तस्वीरें, किस तरह से हाल बेहाल है। और विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश, इस वक्त दिल्ली एनसीआर में किस तरह का मौसम है? दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट के इलाकों से क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं? देखिए, सबसे पहले दिल्ली एनसीआर का जो मौसम है खुशनुमा बना हुआ है, और जिस तरह से पहले से ही मौसम वैज्ञानिकों ने पूर्वानुमान लगाया था, वो उसी हिसाब से आप देखिए कि कल भी आंधी पानी थी और आज भी येलो अलर्ट जारी है दिल्ली एनसीआर में। और जिस तरीके से मौसम है उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बादल हैं, साथ साथ जो हवाएं हैं वो चल रही हैं। पर मौसम विभाग का कहना है कि हवाओं की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रहेगी, जिसके नाते गर्मी में जो है वो कम तपिश महसूस होगी, जो उमस थी वो कम होगी। और वो आज पूरा पहला सप्ताह, जून का पहला सप्ताह दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए खुशनुमा रहेगा। बिल्कुल, देखिए दिल्ली एनसीआर में फिलहाल मौसम जो है वो यहाँ पर बदलता हुआ और गर्मी से थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन मेरा अहम सवाल ये भी आपसे रमेश की, जो नॉर्थ ईस्ट के तमाम इलाके हैं जहाँ पर बारिश और बाढ़ का मंजर देखा जा रहा है, वहाँ से क्या अपडेट आ रही है? क्योंकि कई लोगों की जान चली गई है और जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से तालाब में तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं। जल स्तर पूरी तरह से बढ़ा हुआ नजर आ रहा है नदियों का। वहाँ पर क्या कुछ राहत बचाव कार्य से जुड़ी अहम अपडेट आ रही है? देखिए, जिस तरीके से मानसून जो है वो जिस तरीके से उसके अनुकूल परिस्थितियां नॉर्थ ईस्ट में होती हैं, और यही कारण है कि सबसे ज़्यादा बारिश वाली जगह है वो आप नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे। और वहाँ जब बरसात होती है तो पूरी सड़कें डूब जाती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का जो जल स्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है। साथ ही साथ आप देखिए कि वहाँ पे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें काम कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की कोशिश है कि जो लोग भी बाढ़ में फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए। जहां पे बाढ़ आने की संभावना है उनको सुरक्षित स्थानों पे ले जाया जाए। सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है और पहले से तैयार है, क्योंकि हर साल वहां पे यही स्थिति रहती है। जी बिल्कुल। और लगातार देखिए तमाम जानकारियां मेरे सहयोगी रमेश हम तक पहुंचा रहे हैं। रमेश, दूसरी तरफ दिल्ली एनसीआर में बारिश को लेकर, आंधी तूफान को लेकर येलो अलर्ट, आपने जिस बात का जिक्र किया, जारी किया गया है। और पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि जो तूफान का मंजर देखा जा रहा है और बारिश का मंजर उसके बाद देखा जा रहा है, ऐसे में क्या कुछ एडवाइजरी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है उत्तर प्रदेश के जिलों के लिए भी, बिहार के जिलों के लिए भी? देखिए, मानसून पूरी तरह से सक्रिय है और समय पूर्व से हर जगह पहुंच रहा है। और मानसून जो है उसके अनुकूल परिस्थितियां हैं, जिसके कारण बरसात अच्छी हो रही है, ज़्यादा भी हो रही है। आप देखिए कि पिछले दिनों जिस तरह से केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र में बरसात हुई, अब आप देखिए कि नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से बरसात हो रही है, आप बिहार में भी देखेंगे, फिर उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखेंगे। तो जैसे जैसे मानसून आगे बढ़ेगा उन इलाकों में बारिश होगी। और दिल्ली में भी मौसम विभाग का कहना है कि समय से पहले मानसून आएगा। जैसे 27 जून से 30 जून के बीच में दिल्ली में मानसून आता है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार मानसून दिल्ली में 20 जून के आसपास आएगा। तो कहीं ना कहीं मानसून आने के बाद जो तपिश है उससे पूरी तरह राहत मिलेगी। मौसम विभाग का कहना है कि पहला सप्ताह जो है जून का वो दिल्ली वालों के लिए खुशनुमा रहेगा। येलो अलर्ट जारी है। जब तक कोई बहुत ज़रूरी ना हो घरों से ना निकलें, घरों में ही रहें, और बारिश होने की आशंका है। बहुत शुक्रिया आपका रमेश, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।